राधे राधे। आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप लोग हमेशा स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अच्छे अच्छे काम में बिल्कुल व्यस्त होंगे। तो मैं हूँ आपकी रंजना और स्वागत करती हूँ वैष्णवी देसी सांग चैनल में। आप लोग कैसे हैं ये बताने के लिए आप लोग कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखना। तो देखिए, आज इस टॉपिक पे वीडियो है कि हमको सूर्य भगवान को कैसे जल चढ़ाना चाहिए, जिससे आपके पति पत्नी में खटास है। और जो जो बेटी का विवाह नहीं हो रहा, विवाह होने में बाधा है, उसको रिश्ता नहीं मिल रहा है, तो बहुत सारी जानकारी शिव भगवान को जल देने से लेकर और लास्ट तक का पूरी बहुत सारी जानकारी आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी मिलेगी। अगर आप लोग पूरी वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। अगर वीडियो मेरी अच्छी लगती है तो आप लोग वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा और कमेंट में आप लोग राधे राधे लिखिएगा ज़रूर। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दे, जिससे हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबके पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए चलते। देखिए, सूर्य भगवान को आप लोग जल चढ़ाते समय कभी भी आपको गलती नहीं करनी चाहिए। कभी भी सूर्य भगवान को जल चढ़ाते समय कोई भी गलती नहीं करनी चाहिए। इससे आपको सूर्य भगवान को जो आप जल चढ़ाते हैं तो आपको कोई फल नहीं मिलेगा। परेशानी को अगर दूर भगाने के लिए आपको सूर्य भगवान को किस तरह से जल चढ़ाना चाहिए। हमको पहली बात तो हमको सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। सूर्य भगवान को हमेशा ब्रह्म मुहूर्त में हमको जैसे पूरे सूर्य भगवान निकल जाए तब हमको जल नहीं चढ़ाना चाहिए। तो सूर्य भगवान के निकालने से पहले हमारे घर में पूरे घर में झाड़ू पोछा लग जाए और जितने बच्चे हैं, बूढ़े हैं, सब सूर्य भगवान के निकलने से पहले ही उठ जाना चाहिए। उसके बाद में हमको क्या करना चाहिए, आप अपने बच्चों को समझाइए और आप खुद ही समझिए और जो पति देव हैं उनको आप समझाइए कि देखिए सूर्य भगवान को हमको कैसे जल चढ़ाना चाहिए। अगर आपके घर में जैसे धन धान की कमी है और घर में बरकत नहीं हो रही है तो हमको क्या करना चाहिए। आप हमेशा क्या करिए, एक तांबे का लोटा लीजिए और लोटे में आप पहले गंगा जल डालिए, उसके बाद में आप शुद्ध जल डालिए, उसके बाद में आप रोली डालिए या कुमकुम डालिए। इस तरह से आपको डाल के अगर पति पत्नी में ज़्यादा झगड़ा लड़ाई चल रहा है और खटास बनी है, कभी भी हमेशा लड़ाई झगड़ा होते रहते हैं, तो उनको तो गुड़ डालना है। और जिसके घर में सुख समृद्धि नहीं है और माता लक्ष्मी का आगमन भी नहीं है, लक्ष्मी हमारे घर में रुकती नहीं है, तो आप लोग क्या करिएगा कि लोटे में शुद्ध जल लीजिएगा, उसमें गंगा जल डालिएगा और थोड़ा अक्षत लीजिए, थोड़ा सा लाल फूल लीजिए। उसके बाद में आपको क्या करना है, रोली डाल लेना है। इस तरह से आपको सूर्य भगवान को जल चढ़ाना है। सूर्य भगवान को जल चढ़ाते समय आप लोग बिल्कुल गलती ना करें। सूर्य भगवान का छींटा आपके पैर पे कभी नहीं पड़ना चाहिए। इससे आपको सूर्य भगवान का जो जल चढ़ाते हैं, जो पूजा करते हैं, उसका फल आपको कभी नहीं मिलेगा। अगर आपके पाँव पे छींटा पड़ेगा तो इस तरह से आप क्या करिए कि आप अपने पाँव से कुछ लगा लीजिए, बाल्टी लगा लीजिए या कोई टब लगा लीजिए, कुछ भी आप ऐसे आप अपने पैर से यहाँ तक के लगा लीजिए। तो इस तरह से आपके पाँव में छींटा नहीं पड़ेगा। तो हमको सूर्य भगवान को जल चढ़ाते समय क्या करना है, अगर आपको 12 मंत्र आता है तो 12 मंत्र सूर्य भगवान को का नाम लीजिए। नहीं आता तो आप सूर्य भगवान को जल देते जाइए और कहते जाइए, सूर्याय नमो नमः, सूर्याय नमो नमः, सूर्याय नमो नमः, सूर्याय नमो नमः, सूर्याय नमो नमः। इस तरह से हमको 12 बार सूर्य भगवान को जल चढ़ाते जाना है और नाम लेते जाना है। उसके बाद में हमको 7 परिक्रमा सूर्य भगवान का मंत्र करते जाइए और 7 परिक्रमा लगानी है। तो इस तरह से, और जिसके मान लो कि पति पत्नी में बहुत ज़्यादा खटास है, लड़ाई झगड़ा चलता है, तो वो 1 लोटा जल में वो गुड़ डालें, उसके बाद में अक्षत डालें, फूल डालें लाल, तब आप जल चढ़ाएँ। तो इस तरह से आप लोग बिल्कुल सूर्य भगवान को जल चढ़ाते समय कभी भी गलती आपको नहीं करनी चाहिए। इससे कभी भी सूर्य भगवान का जो हम जल चढ़ाते हैं, पूजा करते हैं, उसका फल हमको कभी भी नहीं मिलता। क्योंकि देखिए, सूर्य भगवान को हमेशा धन्यवाद देना चाहिए। देखिए, हमारे घर में लाइट लगी है, उसका हमारा घर में बिल पड़ रहा है। जब अंधकार मिटाने के लिए हम लाइट जलाते हैं तो उसका हमको बिल पड़ रहा है।
कि वो बिल हम भरते हैं, लेकिन सूर्य भगवान इतना अंधकार मिटाए हैं और प्रकाश फैलाए हैं, तो हमको निःशुल्क है, तो हमको सूर्य भगवान को धन्यवाद देने में किया जाता है। तो हमको क्या करना चाहिए कि जल चढ़ा के परिक्रमा करके उसके बाद में हमको क्या करना है, ऐसे आप ऐसे आंचल में कहिए कि हे सूर्य भगवान, आँख बंद करके कहिए कि हे सूर्य भगवान, आप जगत के पालनहार हैं और अंधकार मिटाने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अंधकार मिटा के और प्रकाश फैलाया है, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हे सूर्य भगवान, आप हमारे घर का भी अंधकार मिटाइए और प्रकाश फैलाइए। आप हमारे बच्चों का भी जीवन में अंधकार मिटाइए, प्रकाश फैलाइए। इस तरह से आपको सूर्य भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। परिक्रमा लगाने के बाद आपको सूर्य भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए और प्रणाम करना चाहिए। ऐसे नीचे सर करके और आपको सूर्य भगवान को प्रणाम करना चाहिए। इस तरह से अगर आप करेंगे और सूर्य भगवान से ये कहिए कि हे सूर्य भगवान, आप हमारे बच्चों के जीवन में हमेशा रंगों से भरा, हमारा जैसे हम रंग डाल के, रोली डाल के जल चढ़ाते, उसी तरह हमारा रंगों से भरा परिवार है। हमारा परिवार कभी इधर उधर बिछड़े नहीं और हमेशा हंसता मुस्कुराता परिवार रहे। इस तरह से आपको सूर्य भगवान से परिक्रमा करनी चाहिए और वंदना करनी चाहिए। इस तरह से सूर्य भगवान से आपको बोलना चाहिए, क्योंकि देखिए सूर्य भगवान सबसे पहले हमारे हिंदू धर्म में, शास्त्रों के हिसाब से हमारे हिंदू धर्म में सबसे पहले सूर्य भगवान का ही पूजा होता है। जैसे स्नान होता है, हमको और कहते हैं कि जैसे उगते सूरज, जब सूरज उग रहा है तो उगते सूरज का हमेशा दर्शन जरूर करना चाहिए। अगर आप उगते सूरज का दर्शन करते हैं तो सूर्य भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। आपके घर में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहती है। तो हमेशा आप ये ध्यान करिए कि उगते सूरज का आप लोग जरूर दर्शन करिएगा। और सूर्य भगवान के निकलने के पहले ही आपके घर में झाड़ू लग जाए। कहते हैं कि जिसके घर में सूर्य का पहला प्रकाश पूरे घर में फैल जाता है, झाड़ू लगाने के पहले, मतलब सूर्य भगवान के निकलने के पहले दरवाजा खुल जाता है, खिड़की मेन गेट खुल जाता है, खिड़की खुल जाती है और मेन दरवाजे पे, मेन गेट पे जल का छिड़काव हो जाता है। उस घर में कभी भी किसी चीज़ की कमी नहीं रहती और हमेशा उस घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। तो जिस घर में सूर्य भगवान को जल चढ़ता है, तुलसी माता का पूजा होता है, घर में लड्डू गोपाल का पूजा होता है, उस घर में हमेशा किसी चीज़ की कमी नहीं रहती, नकारात्मक कभी भी नहीं आता। तो इस तरह से आपको, यानी कि पूरी छाया आपके घर में कभी भी प्रवेश नहीं करेगी। जब भी आएगी तो तुरंत हट जाएगी। तो आपको इस तरह से अपने घर में करना चाहिए। सूर्य भगवान को जरूर जल चढ़ाना चाहिए, कभी भी गलती नहीं करनी चाहिए। और हमेशा आप सूर्य भगवान को जब जल चढ़ाए तो गंगा जल जरूर डालें। गंगा जल डाल के आप अपने बच्चों को सिखाइए, जो आपके घर में छोटे छोटे बच्चे हैं उनको भी सिखाइए कि जैसे बेटी है तो आप कहिए कि थोड़ा सा रोली डाल लें, रोली डाल लें और अक्षत डाल लें, फूल डाल लें, तब सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं। छोटे छोटे जब आप अपने बच्चों को कहेंगे तो उनकी सूर्य भगवान को जल चढ़ाने से, पूजा करने से उनकी बुद्धि बहुत विकसित होती है। जैसे सूर्य भगवान की किरणें फैलती है, उसी तरह बच्चों को सूर्य भगवान की जल चढ़ाने से उनकी बुद्धि जो है बिखरती है। तो आप अपने घर में सब लोग जल चढ़ाइए और बच्चों से भी जरूर चढ़वाइए। तो इस तरह से आपको सूर्य भगवान को जल चढ़ाते समय गलती बिल्कुल ना करें। बिल्कुल भी आप सादा भी जल चढ़ा सकती हैं, साध्वी बनना चाहते हैं तो आप सादा भी जल चढ़ाते। सूर्य भगवान को जैसे आप जल चढ़ाएंगे वैसा ही आपको फल मिलेगा। अगर आप के घर में सुख समृद्धि नहीं है, धन की कमी है, तो आप रोली, मतलब जल को लाल कर लीजिए, रोली, कुमकुम कुछ भी आप डाल के चढ़ा सकते हैं। और पति पत्नी में खटास है तो गुड़ डाल के आप जल चढ़ाइए।
इस तरह से आपको सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए और पूजा करिए। और मेरी वीडियो अगर आप लोग को बिल्कुल अच्छी लगी हो, कहीं भी गलती हो गई होगी तो आप लोग माफ़ करना और वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। कमेंट में आप लोग राधे राधे ज़रूर लिखना। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें, जिससे हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबके पास सबसे पहले पहुँचे। आप लोग जहाँ रहें स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, जहाँ रहें आप लोग सही सलामत रहें। फिर मिलते हैं किसी अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।